विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेम उसी प्रथमो भाग के पंचमा पाठ है जिसका शीर्षक है शुक्ति मुक्तिकम। शुक्ति मुक्तिकम के आज भाग 3 का अध्ययन करेंगे। उस भाग 3 के अंदर हम विद्यार्थियों हमारे चतुर्थतः षष्ठ श्लोक पर्यंतम जो श्लोक हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। विगत कक्षा में विद्यार्थियों हमने प्रथम श्लोक से तृतीय श्लोक तक का अध्ययन किया है। आज हम चतुर्थ श्लोक से षष्ठ श्लोक तक का जो श्लोक हैं हमारे पास में उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम हमारे पास जो श्लोक आता है उस श्लोक का अध्ययन हम करते हैं। विद्यार्थियों, श्लोक अध्ययन शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो पिछले 3 श्लोक हैं वो आपने पढ़े होंगे, अच्छे से उनको याद किया होगा, उनके भावार्थ को भी समझा होगा और उनकी जो शिक्षा है उसको आप अपने जीवन में भी आचरित किए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। जीवन में हमें नया क्या सीखना है वह हम इस श्लोकों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। आप अपनी कॉपी, अभ्यास पुस्तिका और अपना पेन अपने साथ रखें ताकि जहाँ पर भी हमें कठिनता का अनुभव हो उसे हम लिख सकें और बाद में जब हमें आवश्यकता हो हम उसे देख सकें। तो विद्यार्थियों, शुरू करें आज की कक्षा। उसी क्रम से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसका सस्वर वाचन करेंगे, फिर उसके पदच्छेदों को देखेंगे। उस पदच्छेद के माध्यम से ही शब्दार्थ निकालेंगे और शब्दार्थों के माध्यम से जो हिंदी अर्थ हमें प्राप्त होगा, जो शब्दों का अर्थ हमें प्राप्त होगा, उसके माध्यम से हम अन्वय निकालने का प्रयास करेंगे। उस अन्वय के बाद हम उसके पद और पदों के परिचय को जानेंगे, फिर उसके भावार्थ को जानेंगे और अंत में हमारे पास होगा उसका हिंदी अनुवाद। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का श्लोक। हमारे पास श्लोक है विद्यार्थियों, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। चलिए इसका एक बार सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसके बाद इसके पदच्छेद को हम देखेंगे। देखिए, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतये। अब विद्यार्थियों, ये श्लोक पढ़ने के बाद में हमें स्मरण में आ रहा होगा कि इसी प्रकार से एक परोपकार का श्लोक हमने देखा था या पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः इत्यादि इत्यादि श्लोक हमने देखा था। इस श्लोक की चर्चा हम जो हमारा ये श्लोक पूर्ण हो जाएगा फिर उसके बाद में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास है विद्यार्थियों पदच्छेद है। विद्यार्थियों, पदच्छेद से पूर्व हम देखते हैं कि हमारा जो ये श्लोक है वह सुभाषित रत्न भंडागारम इससे लिया गया है, अर्थात जो सुभाषितों का भंडागार है उस भंडागार से यह हमारा सुभाषित लिया गया है, यह श्लोक लिया गया है। अब हम इसके पदच्छेद की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। सर्वप्रथम पिबन्ति, इसमें किसी प्रकार का पदच्छेद नहीं है। नद्यः स्वयं एव, यहाँ पर है विद्यार्थियों स्वयं एव। नाम्भः न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति, नादन्ति यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, न अदन्ति। नादन्ति को हमने क्या अलग किया है, न अदन्ति। सस्यम खलु वारिवाः और परोपकाराय शतां विभूतयः। इस प्रकार से हमने इसके पदच्छेद को देखा। एक बार फिर से आप इन शब्दों को बोलने का प्रयास करें ताकि हमें भी यह समझ में आए कि पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। इस प्रकार से हमने इसके पदच्छेद किए हैं। जो हमारा श्लोक था उस श्लोक में जो गुम्फित पद थे, जो छिपे हुए पद थे, जो आपस में संधि युक्त थे या समास युक्त थे या किसी भी प्रकार से युक्त थे, उनको हमने अलग अलग कर लिया है और अब हम इसको सरलतापूर्वक अध्ययन कर पा रहे हैं। अब विद्यार्थियों, इसी पदच्छेद के आधार पर हम इनके शब्दार्थों को जानते हैं। सर्वप्रथम जो हमारी पहली पंक्ति थी उसके शब्दार्थ को हम जानेंगे। हमारे पास पहली पंक्ति क्या थी विद्यार्थियों, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः। ये हमारे पास पद थे, इन्हीं पदों का हम अध्ययन करते हैं और शब्दार्थ निकालते हैं। पिबन्ति का मतलब है विद्यार्थियों पीती है,
पिबंती पीती है। हालांकि पिबंती का मतलब पीना ही है, लेकिन जब वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया गया है उसके अंदर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग के हिसाब से, और स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर अर्थ निकाला है। नद्यः नदियाँ बहुवचन का रूप है। स्वयं अपना, एव ही, न नहीं, अम्बः जल, अर्थात जो हमारे पास पद है नद्यः नदियाँ बहुवचन का है, स्वयं अपना, एव ही, न नहीं, और अम्भ से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, जल, अम्भ यानी जल। अब जो हमारा हिंदी के अंदर हमारे पास जो पद आए हैं उनके आधार पर ही हम जो हमारा वाक्य है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। पीती है नदियाँ अपना ही नहीं जल, तो विद्यार्थी देखिए नदियाँ अपना जल नहीं पीती है, तो नदियाँ अपना ही जल नहीं पीती है। हमारे पास क्या पद बना, नदियाँ अपना ही जल नहीं पीती है, तो नदियों में सर्वप्रथम नद्यः अपना, स्वयं, ही, एव, नहीं, सबसे पहले जल, अम्भः, न पिबंती। हमारे पास क्या वाक्य बनकर आया विद्यार्थियों कि नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबंती, नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है। यह वाक्य हमारे पास में आ गया। चलिए अब हमारा जो द्वितीय वाक्य था, जो द्वितीय पद था श्लोक का, उसकी ओर अग्रसर होते हैं कि उसमें किस प्रकार से हम अन्वय निकाल सकते हैं। हमारे पास आता है विद्यार्थियों स्वयं। स्वयं से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, स्वयं से तात्पर्य होता है अपना। द्वितीय पद है हमारे पास न से हमने बार बार पढ़ा है, न से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, नहीं, और खादंती, खादंती से तात्पर्य है खाते हैं। फलानी, फलम, फले, फलानी बहुवचन का रूप है फल, बहुत सारे फल। वृक्षाः, वृक्ष, वृक्षा भी बहुवचन का पद है विद्यार्थियों। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः बहुवचन का पद है जिसका अर्थ होता है वृक्ष। अब जो हमारा हिंदी अर्थ आया है इन पदों का, उसके आधार पर ही हम एक नया वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। हमने क्या वाक्य बनाया विद्यार्थियों, वृक्ष अपना ही फल नहीं खाते हैं। तो चलिए इसको संस्कृत में लिखते हैं अन्वय के रूप में। वृक्षाः, सबसे पहले वृक्षाः अपना, स्वयं, फल, फलानि न खादंती, नहीं खाते हैं। तो हमारे पास क्या वाक्य आया विद्यार्थियों, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादंती, अर्थात वृक्ष अपना ही फल नहीं खाते हैं। हमने दो वाक्यों का अन्वय बना लिया है और उनके शब्दार्थों को भी हमने जान लिया है। अब हम तीसरे की ओर अग्रसर होते हैं विद्यार्थियों। हमारे पास तीसरा पद क्या है कि न से क्या तात्पर्य है, नहीं। आदंती, आदंती से मतलब है विद्यार्थियों खाते हैं। और अगला है सस्यम, सस्यम का मतलब होता है विद्यार्थियों फसलों और धान्यों को, फसलों और धान्यों को। सस्यम से क्या तात्पर्य है, फसल अथवा धान्य। खलु, खलु विद्यार्थियों एक अव्यय है जिसका प्रयोग हम निश्चय ही कोई वाक्य करते हैं तब उसका प्रयुक्त करते हैं, निश्चय ही। वारी वाहा, वारी वाहा अर्थात जो जल के वाहक हैं, और जल के वाहक कौन है, बादल, तो वारी वाहा किसे कहेंगे, बादल को। तो विद्यार्थियों हमारे पास आ गया कि नहीं खाते हैं फसलों को निश्चय ही बादल। अब जो हमारा हिंदी आया हुआ है विद्यार्थियों, जो हमारे पदों का अर्थ आया हुआ है, उन पदों के अर्थ के आधार पर हम एक नए वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, और उसको उस वाक्य के निर्माण के आधार पर ही जो हमारे संस्कृत के पद हैं उन पदों को हम क्रम से लिख सकते हैं ताकि हमें एक अन्वय प्राप्त हो सके। तो देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे पास क्या आता है, बादल, बादल नहीं खाते हैं फसलों को निश्चय ही। तो इस प्रकार से बना लें हम, बादल फसलों को निश्चय ही नहीं खाते हैं। तो बादल का वारीवाहा, फसलों को सस्यम, निश्चय ही खलु नहीं खाते हैं न अदंती। तो हमारे पास क्या वाक्य आया विद्यार्थियों, वारीवाहा सस्यम खलु न अदंती। हमारे पास एक नया वाक्य आ गया है। हमने जो हमारा तीसरा जो श्लोक का पद था उसका भी हमने अन्वय कर लिया है। अब हम हमारे जो बचा हुआ पद है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला है हमारे पास परोपकाराय, परोपकार के लिए, परोपकाराय
परोपकार के लिए। सताम, सताम से क्या मतलब होता है विद्यार्थियों? सज्जनों की, अर्थात अच्छे लोगों की। विभूतयः संपत्तयः या साधन, अर्थात जो उनके पास संसाधन होते हैं उन्हें कहते हैं विभूतयः। अब विद्यार्थियों इसका जो जिस प्रकार से हमने जो शब्दार्थ थे उनके आधार पर एक वाक्य निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ की थी, हम इसमें भी पूरी करते हैं उसको। देखिए, परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां, अर्थात ये तो बना हुआ ही है, सीधा सीधा ही है। परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां, और अंत में एक पद हम जोड़ देते हैं, होती है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है, धन संपत्ति होती है, वह परोपकार के लिए ही होती है। अब विद्यार्थियों हमारे पास बार बार एक ही पद आ रहा है, परोपकार परोपकार परोपकार। परोपकार कहते किसको हैं वह हम इस श्लोक के अंदर जानेंगे। सामान्य तौर पर जो परेशान उपकार है परोपकार है, अर्थात जो दूसरों पर उपकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परोपकार। तो उसी प्रकार से इस श्लोक के अंदर परोपकार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से परोपकार करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। देखिए, अब हम इस श्लोक में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से परोपकार किया जाता है। जो हमारी पंक्तियां थी जो हमने निकाली थी विद्यार्थियों, वह अन्वय के रूप में अब हमारे ही सामने है। देखिए, प्रथम पंक्ति हमने क्या निकाली थी? नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, नदियां स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाः सस्यम न अदन्ति, वारिवाह हमने किसको कहा था? बादल को। तो बादल फसलों को नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकारः, जो सज्जन होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती है वह किसके लिए होती है? परोपकार के लिए। इस प्रकार से हमारा अन्वय आता है। अब विद्यार्थियों अन्वय तो आ गया है, अब अन्वय के आधार पर जो हमारे पद हैं उनके परिचय को जानेंगे। हमने काफ़ी जो पद हैं उनके परिचय को हम निरंतर जान रहे हैं। जब तक हम हमारे पद परिचय को जानते रहेंगे तो हमारे शब्दकोश में वृद्धि होती रहेगी। हम रोज़ नए नए शब्दों को सीख रहे हैं, नए नए शब्दों को जान रहे हैं। कहाँ लकार होता है, कहाँ उपसर्ग होता है, कहाँ प्रत्यय होता है और कहाँ शब्द रूप होता है, कहाँ धातु रूप होता है, ये सब हम निरंतर जान रहे हैं। चलिए इसी क्रम में अब हम जो हमारे पास नए पद हैं उनको हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पद परिचय और पदार्थचय। पहला है हमारे पास में विद्यार्थियों नद्यः। क्या बोलेंगे इसे? नद्यः। नद्य में नदी मूल शब्द है विद्यार्थियों, नदी यह शब्द रूप है, नदी इसका मूल शब्द है। अब नदी के अंदर ई है तो यह क्या होगा? इकारांत। तो इकारांत है और लिंग कौन सा है इसमें? इस पद के अंदर लिंग कौन सा होगा विद्यार्थियों? इसमें लिंग होगा स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग के बाद में अब जो नद्य है उस पद के अंदर कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो विद्यार्थियों इसके अंदर प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। नदी, नद्यो, नद्यः, इस प्रकार से रूप बनते हैं और यह स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है। अब नदी से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? यह नदी के समानार्थक शब्द और कौन सा होगा? तो हमने लिखा है सरितः, अर्थात सरितः नदी। दूसरा पद है विद्यार्थियों हमारे पास में स्वयं। स्वयं एक अव्यय है विद्यार्थियों, और अव्यय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम, अर्थात जिसके अंदर किसी प्रकार की विभक्ति नहीं होती, किसी प्रकार का वचन नहीं होता, किसी प्रकार का लिंग नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात इसके रूप नहीं चलेंगे, यह जैसा है वैसा ही प्रयुक्त होगा। तो विद्यार्थियों जो स्वयं है वह एक अव्यय है, लेकिन उसका एक अपना अर्थ तो होगा। तो उसका अर्थ होगा विद्यार्थियों निजार्थ बोधकम, अर्थात अपने बोध के लिए। तो स्वयं से मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? अपने लिए। एव भी विद्यार्थियों एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है ही, और इसका जो अर्थ होगा वह होगा विद्यार्थियों निश्चयात्मक। अर्थात हम किसी को कहेंगे ना कि आप घर जा रहे हो क्या? हाँ मैं घर जा रहा हूँ। निश्चय ही, अच्छा ही, तो वहाँ पर जो निश्चयात्मक अव्यय है विद्यार्थियों वह ही है, अर्थात एव, जिसे संस्कृत में हम क्या कहेंगे? एव। अब विद्यार्थियों अगला पद है हमारे पास में अम्भः। अम्भः विद्यार्थियों जो मूल शब्द है वह होता है अम्भस। क्या होता है? अम्भस।
अम्भस में अंत में श है, इसलिए यह हुआ सकारांत। सकारांत के बाद में अब विद्यार्थियों हमें यह जानना है कि इस पद के अंदर लिंग कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों अम्भस के अंदर होता है नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग हमने जान लिया है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर विभक्ति कौन सी है। तो इसके अंदर विद्यार्थियों विभक्ति है द्वितीय विभक्ति एक वचन, अर्थात यह नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है और जो मूल शब्द है वह है अम्भस। न विद्यार्थियों हमारे पास उसी प्रकार से फिर वापस है और इसका जो अर्थ है वह होता है निषेधात्मक, अर्थात मना करने के अर्थ में होता है और यह भी एक अव्यय है। निषेधार्थक बोधकम अव्ययम, जिसका अर्थ होगा नहीं। हिंदी के अंदर इसका अर्थ लिखा हुआ है नहीं। अगला पद है हमारे पास में विद्यार्थियों पिबंती। पिबंती के अंदर विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि यह शब्द रूप है या धातु रूप है। विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि जो पिबंती है उसके अंदर पिब धातु है, पिब धातु है। अब धातु शब्द का प्रयोग हुआ है तो अब हमें यह आगे क्या क्या जानना है विद्यार्थियों, हमें आगे जानना होगा कि इसके अंदर कौन सा लकार होगा, कौन सा वचन होगा अथवा कौन सा पुरुष होगा, यह हमें इसके अंदर जानना होगा। जब हमारे पास में शब्द रूप आता है तब हम विभक्ति और वचन जानते हैं और जब हमारे पास में धातु रूप होती है तो हम उसके अंदर लकार और पुरुष और वचन को जानने का प्रयास करते हैं। तो पिब धातु है विद्यार्थियों, तो पिब धातु के अंदर लकार कौन सा है, लकार है इसके अंदर विद्यार्थियों लट लकार, और लट लकार का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल के अंदर किया जाता है। तो लट लकार है। अब उसके बाद हमारा प्रश्न होता है कि पुरुष कौन सा है, क्योंकि हमें पता है कि लकार के अंदर एक लकार के अंदर तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसके अंदर पुरुष कौन सा है विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष का भी यह कौन सा वचन है, बहुवचन, अर्थात एक ही पुरुष के अंदर तीन वचन होते हैं। प्रथम पुरुष आया तो उसके अंदर प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यह हमारे पास में क्या आया, प्रथम पुरुष बहुवचन, जिसका अर्थ क्या हुआ, पानम कुर्वन्ति। पिबंती का मतलब होता है पानम कुर्वन्ति। इसके रूप कैसे चलेंगे विद्यार्थियों, पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। इस प्रकार से लट लकार के रूप इसके चलते हैं। अब हमारे पास अगला पद है विद्यार्थियों वृक्षाः। अब हमने बार बार पढ़ा है कि वृक्ष आकारांत पुल्लिंग शब्द है, यह धातु रूप नहीं है, यह शब्द रूप है। तो वृक्षाः वृक्ष आकारांत पुल्लिंग का शब्द है और वृक्षाः क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, और उसका अर्थ क्या होगा, तरवः। उसी प्रकार से फलानि, फलानि है विद्यार्थियों जो फल मूल शब्द है फल, उसका जो आकारांत है, फल आकारांत है क्योंकि अंत में ए है, लेकिन लिंग कौन सा है इस पद के अंदर, इस पद के अंदर लिंग है विद्यार्थियों नपुंसक लिंग। इसके रूप कैसे चलते हैं, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, उसी प्रकार से रूप चलते हैं। अब यह हमारे पास में कौन सा है, नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। हमने देखा कि प्रथमा के बहुवचन में भी फलानी बन रहा है और द्वितीय के बहुवचन में भी फलानी ही बन रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है, पुष्पजानी, अर्थात पुष्प से जो उत्पन्न होता है वह है फल। उसके बाद है विद्यार्थियों खादंती, खाद धातु है। खाद धातु के अंदर लकार कौन सा है, अब जब भी धातु का प्रसंग आएगा तब हमें क्या क्या जानना है, उसके अंदर लकार कौन सा है, उसके अंदर पुरुष कौन सा है और उसके बाद में वचन कौन सा है। तो खाद धातु है, लकार कौन सा होगा, लट लकार, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष और बहुवचन, और उसका अर्थ क्या होगा, आदंती। खाद, खाद धातु के रूप कैसे चलेंगे विद्यार्थियों, खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। ये रूप मैंने लट लकार के बताए हैं आपको। तो चलिए विद्यार्थियों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में कुछ पद और हैं, उनको भी हम देखते हैं। हमारे पास में अगला पद है विद्यार्थियों खलु। खलु भी एक अव्यय है विद्यार्थियों, और यह किस अर्थ में होता है, निश्चयार्थ बोधकम अव्ययम, अर्थात निश्चय का बोधक होता है वह अव्यय है, जिसका अर्थ क्या होगा, निश्चयेन।
वारिवाहा, हमने पढ़ा था वारिवाहा। वारिवाहा क्या है विद्यार्थियों? वारिवाहा मूल पद है, आकारांत है, पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है वारिवाहा, जिसका अर्थ क्या होगा? मेघा। सस्यम, सस्य है, मूल पद, आकारांत है, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? सस्यम, और उसका अर्थ क्या होगा? पादपम। अदंती, अदंती विद्यार्थियों क्या है? धातु रूप है, अद धातु है, इसका मूल अद धातु। अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या होगा कि लकार कौन सा होगा, फिर पुरुष कौन सा होगा, फिर वचन कौन सा होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अद धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अदंती, और उसका अर्थ क्या है? खादंती, मतलब खाना। परोपकाराय, परोपकार मूल पद है, आकारांत है, पुल्लिंग, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा विद्यार्थियों? परोपकाराय। सताम, सताम में शत है, मूल पद, अंत में त है, इस कारण तकारांत हो गया विद्यार्थियों। यहाँ पर गलत है, इसको सही कर लेते हैं, तकारांत। और पुल्लिंग का पद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बना इसका? सताम। विभूतयः, विभूति है, अंत में ई है तो इकारांत, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन, तो उस प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? विभूतयः, और जिसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? संपत्तयः, अर्थात संपत्ति। अब हमने विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक था उसके पद परिचय को जाना। पद परिचय के दौरान हम हर रोज प्रतिदिन नए नए शब्दों को जानते हैं, नई नई चीज़ों को जानते हैं विद्यार्थियों। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम इसके माध्यम से विभिन्न शब्दों को, विभिन्न पदों को, विभिन्न वचनों को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम हमारा जो श्लोक है उस श्लोक के भावार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। विद्यार्थियों, भावार्थ से पूर्व हम प्रत्येक श्लोक के प्रसंग के विषय में जान रहे हैं। हम इसके भी प्रसंग का अध्ययन करेंगे। प्रसंग वही होगा, यह हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया हुआ है, और इसके अंदर क्या वर्णित किया गया है यह हम इस प्रसंग के अंदर पढ़ते हैं कि प्रस्तुत श्लोक है अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सेमुषि प्रथमो भागः इत्यस्य सूक्तिमौक्तिकम् इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषि प्रथमो भाग है, इसके सूक्तिमौक्तिकम इस पाठ के शीर्षक से लिया गया है। अस्मिन् श्लोके परोपकार भावनायाः वर्णनम वर्तते। इस श्लोक के अंदर परोपकार की भावना का वर्णन किया गया है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। चलिए अब हम इस श्लोक के जो भावार्थ है, जो मूल उद्देश्य है, उसको जानने का प्रयास करते हैं और उसको समझते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास जो इसका भावार्थ है और भावार्थ से ही हम अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, उसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं। नद्यः स्वयमेव स्वस्य जलम न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है। स्वस्य मतलब अपना, तो नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है। इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर होगा नद्यः, नद्यः स्वयमेव स्वस्य जलम न पिबन्ति। अपितु अगर अपना जल नहीं पीती है तो क्या करती है विद्यार्थियों? अपितु स्वजलेन अपने जल से पिपासितानाम पिपासाम शमयन्ति। जो प्यासे लोग हैं उनकी पिपासा को अर्थात प्यास को शांत करती है। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती है, परंतु जो प्यासा होता है उसे अपना जल प्रदान करती है, उसकी प्यास को बुझाती है। वृक्षाः अपि, वृक्ष भी स्वस्य फलानि न खादन्ति। ये आप जानते हो विद्यार्थियों कि जो वृक्ष हैं वह अपने फल नहीं खाते हैं। अपितु बुभुक्षितेभ्यः यच्छन्ति, अर्थात जो भूखा होता है वृक्ष उन्हें अपने फल देते हैं। तो हमने देखा कि दोनों ही वाक्यों के अंदर, प्रथम वाक्य के अंदर नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, जबकि जो प्यासा होता है उसे अपना जल प्रदान करती है।
और दूसरे वाक्य में हमने देखा कि जो वृक्ष हैं वह भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, वह अपने फल परोपकार के लिए प्रदान करते हैं। तथैव मेघापि, उसी प्रकार से बादल भी वर्षा जलेन उत्पन्नानि, वर्षा के जल से उत्पन्न सस्यानि स्वयं न खादन्ति, जो सस्य हैं अर्थात जो फसलें हैं उनको स्वयं नहीं खाते हैं। अर्थात मेघ वर्षा से जो सस्य उत्पन्न होता है, जो फसलें उत्पन्न होती है, उन्हें स्वयं नहीं खाते हैं। अब हमें पता है कि जो फसलें होती है वह जो बादल होते हैं जिनसे वर्षा होती है, उनकी वर्षा से ही फसलें उत्पन्न होती है, फसलें बड़ी होती है, लेकिन जो मेघ है वह उन फसलों को नहीं खाते हैं। तो क्या करते हैं विद्यार्थियों, अपितु प्राणिनाम उधर पूर्तये अर्पयन्ति, अपितु स्वयं नहीं खाते हैं लेकिन उधर पूर्ति के लिए अर्पण कर देते हैं, अर्थात दे देते हैं। किसको? प्राणी नाम, लोगों को, अपितु प्राणियों को उदर पूर्ति के लिए प्रदान कर देते हैं। एते सर्वे सज्जनाना इव शन्ति, यह सब सज्जनों के रूप में है, अर्थात यह सज्जन है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, परोपकार के लिए दूसरों को दे देती है। उसी प्रकार से जो वृक्ष हैं वह अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जो भूखे लोग होते हैं उन्हें प्रदान कर देते हैं। उसी प्रकार से जो बादल हैं वह वर्षा देते हैं और उस वर्षा से जो फसलें उत्पन्न होती है, जो सस्य उत्पन्न होता है, उस सस्य को वे स्वयं नहीं खाते हैं, प्राणियों के लिए प्रदान कर देते हैं। उसी प्रकार से यतो ही सज्जनानां संपत्तयः परोपकाराय भवन्ति, क्योंकि उस जो सज्जन होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, उनकी जो संपत्तियां होती है वह परोपकार के लिए होती है, दूसरों के उपकार के लिए होती है। जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम एक बार इसका हिंदी अनुवाद भी देखते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है। नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है, यह हमें पता है कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, अपितु अपने जल से प्यासे लोगों की प्यास शांत करती है। जो पिपासित लोग हैं उनकी पिपासा को शांत करने का कार्य कौन करता है? नदियाँ करती है। वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनके जो फल लगते हैं उन फलों को वे स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु भूखे लोगों की भूख को शांत करते हैं, अर्थात जो बुभुक्षित हैं उन लोगों की भूख को शांत करने का कार्य वृक्ष करते हैं। उसी प्रकार से बादल भी वर्षा जल से उत्पन्न फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, जो वर्षा जल से सस्य उत्पन्न होता है उस सस्य को वे स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु प्राणियों की उदर पूर्ति हेतु अर्पण कर देते हैं। अर्थात जो प्राणी बुभुक्षित हैं उनकी बुभुक्षा को शांत करने के लिए वह प्रदान कर देते हैं। ये सब नदियाँ, वृक्ष और बादल सज्जनों के समान है, अर्थात जो अच्छे लोग हैं, सज्जन होते हैं, वह उनके समान है। कौन कौन है विद्यार्थियों? सर्वप्रथम हमने देखा नदी, फिर उसके बाद वृक्ष और फिर उसके बाद में मेघ अर्थात बादल, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। यह हमने जान लिया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती है वह परोपकार के लिए ही उपलब्ध होती है। अब विद्यार्थियों, हम हमारे अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास अगला श्लोक है, उस श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमने देखा कि जो परोपकार की बात थी उस परोपकार को पिछले श्लोक के अंदर हमने अध्ययन किया। अब हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं और इसमें से जानने का प्रयास करते हैं कि इस श्लोक के द्वारा हमें हमारे जीवन के लिए क्या शिक्षा मिल सकती है। पिछले श्लोक से हमने परोपकार की भावना को स्वीकार किया और हमने हमारे जीवन में उतारने का उसको प्रयास किया। अब इस श्लोक से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? विद्यार्थियों, श्लोक को पढ़ने से पूर्व हम देखते हैं कि जो श्लोक है उसके जो पदच्छेद है उनके बारे में जानने और समझने के लिए हमें एक बार श्लोक का अध्ययन करना होगा। श्लोक को हम एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। इस प्रकार से हैं।
अब हम इस श्लोक का एक बार सस्वर वाचन करते हैं और फिर उसके बाद में इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। अब ये कहाँ से लिया हुआ है विद्यार्थियों? मृच्छकटिकम। कहाँ से लिया हुआ है विद्यार्थियों? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा लिखी हुई है और वहाँ से यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर उद्धृत है। और हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षेमुषी प्रथमो भाग है। यह हम इसके प्रसंग के अंदर निरंतर पढ़ रहे हैं और हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रश्न पत्र आता है उस प्रश्न पत्र के अंदर गद्यांश भी सह प्रसंग पूछा जाता है और पद्यांश भी सह प्रसंग पूछा जाता है। तो हमें इसके जो प्रसंग है उन्हें ध्यान में रखना होगा, स्मरण करना होगा, ताकि हम अच्छे से अंक प्राप्त कर सके। चलिए विद्यार्थियों, इसका पदच्छेद करते हैं, फिर इसमें आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास है गुणेषु एव। गुणेष्वेव गुणेषु एव हि कर्तव्यः कर्तव्यः प्रयत्नः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो गुणयुक्तः दरिद्रोपि दरिद्रः अपि नैश्वर्यैर्गुणैः न ईश्वरैरगुणैः समः। इस प्रकार से हमने इसका विच्छेद किया है। अब हम जो हमारे विच्छेद पद हैं, विच्छेदित पद हैं, उनके आधार पर हम इसका शब्दार्थ करेंगे और शब्दार्थ से ही हम अपना जो अन्वय है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो हमारे पास ऊपर वाली पंक्ति है उसके शब्दार्थों को देखते हैं और उससे अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, पद है हमारे पास गुणेषु। गुणेषु से क्या मतलब है? गुणों को ग्रहण करने में। गुणेषु सप्तमी का है, गुणों को ग्रहण करने में। एव ही गुणों को ग्रहण करने में ही निश्चय कर्तव्यः करना चाहिए। प्रयास, प्रयत्न से क्या तात्पर्य है? प्रयास। पुरुषै मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा। अब हमारा जो हिंदी है, जो हिंदी अर्थ है पदों का, उसके आधार पर एक वाक्य निर्माण करने का प्रयास करते हैं और फिर उसी के आधार पर हम अन्वय बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, गुणों को ग्रहण करने में ही निश्चय करना चाहिए, प्रयास मनुष्यों के द्वारा और हमेशा। अब हम इसको एक पंक्ति के अंदर जमाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने लिया पुरुषै, फिर उसके बाद में हमने लिया सदा, फिर गुणेषु ही गुणेषु, फिर हमने लिया उसके बाद विद्यार्थियों एव और अंत में प्रयत्नः कर्तव्यः। इस प्रकार से एवं में यहाँ पर एव ही है विद्यार्थियों, एवं नहीं है, हम इसको सही कर लेते हैं एव। हमारे पास क्या बना विद्यार्थियों? पुरुषै सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्य, अर्थात मनुष्यों के द्वारा हमेशा निश्चय गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमारा वाक्य बनता है। और उसी वाक्य के आधार पर हमने यहाँ पर संस्कृत के अंदर एक वाक्य बनाया है और उस वाक्य का प्रयोग हम अन्वय के तौर पे करेंगे, ताकि हम इससे हमारा जो शब्दार्थ है वह पूरा हो और जो हम भावार्थ निकालना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो। अब हम अगले जो पद हैं उनका शब्दार्थ करते हैं और वहाँ से एक नया वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। गुणयुक्तः, गुणों से युक्त, गुणयुक्त है अर्थात जो गुण है उनसे युक्त, तो क्या हुआ? गुणयुक्त है, तो अर्थ क्या निकला? गुणों से युक्त। अगला है विद्यार्थियों हमारे पास में दरिद्र। दरिद्र कहते हैं विद्यार्थियों निर्धन को, तो निर्धनः। अपि
भी। अपी किसे कहेंगे? अपी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी। न नहीं, ईश्वरै धनी के, अगुणै गुणों से हीन, समह समान। अब जो हमारे पास हिंदी अर्थ आया है हमारे पदों का, उसके आधार पर एक वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, गुणों से युक्त निर्धन भी, नहीं धनी के गुणों से हीन समान। अब हम इसको एक क्रम से लेते हैं विद्यार्थियों। देखो, गुण युक्त है, गुणों से युक्त, सर्वप्रथम हमने इसको लिया गुणों से युक्त। दूसरा हमने लिया विद्यार्थियों निर्धन भी, गुणों से हीन, धनी के समान नहीं। इस प्रकार से हमने जो पद है उनको एक क्रम से जमाने का प्रयास किया। देखिए, अब हम जो हमारा क्रम है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। गुणों से युक्त निर्धन भी, गुण से हीन धनी के समान नहीं। अर्थात जो गुणों से युक्त व्यक्ति होता है, चाहे वह निर्धन है, अर्थात गुणों से युक्त निर्धन भी गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि वह उसके समान नहीं है। तो नहीं है, इससे क्या तात्पर्य लगाते हैं कि वह उससे श्रेष्ठ है। चलिए, अब इसका पूर्ण जो अन्वय है उसको हम आगे लिखते हैं और उससे हमारे जो पद परिचय है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अन्वय हमारे पास में है, पुरुषै सदा ही गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्य। पुरुषों को सदा ही गुणों को ग्रहण करने में प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणै ईश्वरै समः न। गुणयुक्त दरिद्र भी, गुणों से युक्त गरीब भी, अगुण अर्थात गुणों से हीन धनवान से श्रेष्ठ है। अर्थात वह उसके समान नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। तो हमारे अन्वय को एक बार पढ़ते हैं, फिर हम शब्दार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, पुरुषै सदा ही गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणै ईश्वरै समः न। इस प्रकार से हमारा अन्वय आता है। अब हम इसके जो पद हैं उनके परिचय को एक बार देखते हैं और फिर आगे जो हमारे भावार्थ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। पुरुषै जो पद है विद्यार्थियों, उसका मूल पद है पुरुष, वह अकारांत है। मूल पद के लिए हमने पुरुष से पुरुष, और वह क्या है? अकारांत है। अब हमें यह जानना है कि इसके अंदर, इस पद के अंदर लिंग कौन सा है। उस लिंग के आधार पर ही हमें फिर उसके पश्चात उसकी विभक्ति और उसके वचन के बारे में जानना है। चलिए, यह पुरुष अकारांत है विद्यार्थियों और पुल्लिंग का पद है। अब पुल्लिंग का पद होने के बाद में अब हमें क्या जानना है, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो विद्यार्थियों इसमें विभक्ति है तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति हमें पता चल गई। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में एक क्या होता है? संबोधन। तो हमने जाना कि इसके अंदर तृतीया विभक्ति है। अब विभक्ति जानने के बाद एक विभक्ति के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तृतीय विभक्ति का यह एक वचन है, या तृतीय विभक्ति का द्विवचन है, या तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो हमने देखा कि विद्यार्थियों यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। और तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या बनता है? इसमें पुरुषै। क्या बनेगा? पुरुषै। और अर्थ क्या होगा? मानवै। अर्थात विद्यार्थी जो अकारांत है, इसके रूप यदि अगर हमें याद है, जैसे माना कि हमारे पास में राम शब्द है, तो हम राम शब्द को देखने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बनेगा? रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै। उसी प्रकार से पुरुष के रूप चलेंगे। पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान, पुरुषेण, पुरुषाभ्याम, पुरुषै। इस प्रकार से यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन बनता है। चलिए, गुणेषु। गुणेषु के अंदर मूल पद क्या है विद्यार्थियों? गुण अकारांत है। और अब उसके बाद में लिंग कौन सा है इस पद के अंदर? इस पद के अंदर विद्यार्थी पुल्लिंग है। और पुल्लिंग के अंदर जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इसके अंदर विभक्ति कौन सी है।
तो विद्यार्थियों इसके अंदर विभक्ति है सप्तमी, और यह सप्तमी का भी बहुवचन है। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बना? गुणेषु, और उसका अर्थ क्या होगा? सदाचरणेषु, अर्थात सदाचार में। कर्तव्यः, अब विद्यार्थियों कर्तव्य जो पद है उसके अंदर प्रत्यय है। अब प्रत्यय कौन सा है? क्री धातु है। यह जो लिखा हुआ है क्री, वह धातु है, और तव्यत प्रत्यय है। क्री धातु तव्यत प्रत्यय, और पुल्लिंग का रूप है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इसका अर्थ क्या होगा? करणीय। अगला है विद्यार्थियों दरिद्रो अपि, दरिद्रः अपि इसका पद विच्छेद होता है। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ है, और अपि इसके मिलने के बाद में पद बना है दरिद्रोपि। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, और इसका अर्थ क्या होगा? निर्धन है अपि। ईश्वरई, ईश्वरई के अंदर क्या है विद्यार्थियों? ईश्वर है, अकारांत पुल्लिंग, और तृतीय विभक्ति बहुवचन, जिसका अर्थ क्या होगा? धनिकई। सदा, एव, ही और न, यह इस श्लोक के अंदर अव्यय हैं। सदा, एव, ही और न, ये सब इसके अंदर अव्यय पद हैं। अव्यय पद के बारे में हमने पीछे वाले श्लोकों के अंदर पढ़ा है कि किस प्रकार से अव्यय होगा। जो तीनों लिंगों, तीनों विभक्तियों और तीनों वचनों में जो समान रहता है वही अव्यय है। अब विद्यार्थियों हम इस श्लोक के प्रसंग को जानने का प्रयास करते हैं कि इस श्लोक के अंदर क्या है और क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद इस श्लोक के भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि यह श्लोक हमें क्या शिक्षा दे रहा है अथवा इस श्लोक का क्या उद्देश्य है। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रसंग जैसा कि पिछले जो श्लोक थे हमने पढ़े थे, उन्हीं प्रसंग को हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका जो अध्ययन है वह हमारे मस्तिष्क के अंदर चिरस्थायी हो सके, ताकि परीक्षा में हम इसे लिखकर अंक अधिक प्राप्त कर सके। चलिए हमारे पास है प्रस्तुत श्लोक है, प्रस्तुत किया गया श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, हमारी पाठ्य पुस्तक के सेमुषि प्रथमो भाग इत्यस्य, सेमुषि प्रथमो भाग इससे शुक्ति मौक्तिकम इति शीर्षक पाठात उद्धृतः, शुक्ति मौक्तिकम इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। अस्मिन् श्लोके गुणवान निर्धनः निर्गुण धनिकात् श्रेष्ठः इति विषये वर्णितम, इस श्लोक के अंदर गुणवान निर्धन निर्गुण धनिकात् श्रेष्ठ है इस विषय के अंदर बताया गया है। अर्थात दो बात इन्होंने कही गई है। पहली ये है कि निर्गुण धनिक, दूसरी बात कही गई है गुणवान निर्धन। इस श्लोक के अंदर इन दो बातों को लेकर वर्णन किया गया है कि निर्गुण धनिक है, गुणों से हीन है लेकिन धनिक है, और गुणों से युक्त है लेकिन निर्धन है। तो उन्होंने कहा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? धनवान जो निर्गुण है या निर्धन जो गुणवान है? दोनों में से श्रेष्ठ उन्होंने बताया है कि जो गुणवान है लेकिन निर्धन है वह श्रेष्ठ है। तो चलिए विद्यार्थियों, इसी बात को लेकर हम इसके भावार्थ का अध्ययन करते हैं और इसे और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। निश्चयेन मानवै नित्यम गुणेषु प्रयासः करणीय, निश्चित रूप से मनुष्य को हमेशा गुणों में प्रयास करना चाहिए, अर्थात गुणार्जन के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए मनुष्य को। गुणयुक्त है निर्धन है अपि, गुण से युक्त निर्धन भी, अर्थात ऐसा निर्धन है जो धन से हीन है लेकिन गुणों से युक्त है। धनी गुणैहीनै धनिके शमः न भवति, और ऐसे व्यक्ति जो गुणों से हीन है लेकिन धन से युक्त है वह उसके समान नहीं है। तो क्या है विद्यार्थियों? अर्थात निर्गुण धनिकात् गुणवान निर्धनः श्रेष्ठः भवति, अर्थात वह धन से तो धनवान है लेकिन गुणों से हीन है, इस कारण से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लेकिन जो धन से हीन है लेकिन गुणों से युक्त है तो वह उस धनवान से श्रेष्ठ है, इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अर्थात हमें निरंतर
जो संचय है वह संचय किसका करना चाहिए? धन का नहीं, गुणों का संचय करना चाहिए। इसी प्रकार से इस श्लोक के अंदर हमें निरंतर गुणों में प्रयासरत रहने के लिए बताया गया है और यह भी बताया गया है कि गुणों से युक्त व्यक्ति अगर निर्धन है तो वह धनिक व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि निश्चित रूप से मानवों को सदा गुणों में वृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए। यह हमने पढ़ा है कि हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारे गुणों के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि हो। हम गुणों को अर्जन करने में हमेशा सक्रिय रहें और गुणों को अर्जन करते रहें, गुणों से वृद्धि, गुणों में वृद्धि करते रहें। गुणयुक्त है निर्धन है अपि गुणहीन धनवान के समकक्ष नहीं होता है। अर्थात गुणयुक्त निर्धन गुणहीन धनवान के समक्ष या समकक्ष नहीं होता है, वह उससे श्रेष्ठ होता है। अतः निर्गुण धनिक से गुणवान निर्धन बढ़कर होता है। यही हम बार बार कह रहे हैं कि धन की अपेक्षा गुण श्रेष्ठ हैं और जो गुणवान व्यक्ति है वह हमेशा श्रेष्ठ होता है। यह इस श्लोक के अंदर बताया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम अग्रिम श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। अगला श्लोक है विद्यार्थियों हमारे पास में, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। अब इस श्लोक को हम एक बार उच्चारित करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसके बाद में इस श्लोक के जो शब्दार्थ हैं उनको जानते हैं। चलिए, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण करना है। आपको भी इस श्लोक का उच्चारण करना है और स्मरण करना है। विद्यार्थियों, यह श्लोक इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारे पाठ के अंदर और हमारी अवस्था के अंदर, क्योंकि इसमें जो मित्रता है उस मित्रता के बारे में बताया गया है। चलिए सर्वप्रथम हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको जानते हैं और फिर उसके बाद में इसके भावार्थ में हम जानेंगे कि मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए या हमें किस प्रकार की मित्रता करनी चाहिए। आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, अर्थात जो शुरू के अंदर बहुत लंबी हो, आरंभ में बहुत लंबी हो। क्षयणी, क्षीण होने वाली, क्षयणी मतलब क्षीण होने वाली, निरंतर जैसे धीरे धीरे कम होती जाती है ना, उसी प्रकार से क्षयणी अर्थात कम होने वाली। क्रमेणी, क्रमेणी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? क्रमशः 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रम से। लघ्वी, लघ्वी का मतलब होता है विद्यार्थियों छोटी, लघ्वी का मतलब छोटी। पुरा, पुरा से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? पहले, पुरा पहले। वृद्धिमती, लंबी होती हुई, हमने ऊपर पढ़ा था क्षयणी क्षीण होने वाली और यहाँ पर वृद्धिमती लंबी होती हुई। च और पश्चात, पश्चात से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? बाद में। अब जो हमारे पास अर्थ आए हुए हैं उन अर्थों के आधार पर हम इसके अन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों किस प्रकार से, पहला नंबर, दूसरा क्रमशः, क्रमशः, आरंभ में लंबी, क्रमशः क्षीण होने वाली। वाक्य समझ में आ गया विद्यार्थियों? आरंभ में लंबी और क्रमशः क्षीण होने वाली। पहले छोटी, बाद में और लंबी, इस प्रकार से। आरंभ में लंबी, क्रमशः क्षीण होने वाली, पहले छोटी और बाद में लंबी होती हुई। इस प्रकार से हमारा यह श्लोक होता है। तो हमारा जो क्रम था वह हमने सही कर लिया है। जहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पर उचित होना चाहिए वहाँ पर हमने इसको प्रयास करके एक वाक्य के रूप में बना लिया है। देखिए फिर से, आरंभ में लंबी, क्रमशः क्षीण होने वाली,
पहले छोटी बाद में लंबी होती हुई और लंबी होती हुई। और इसके जो वाक्य हैं उनको हम संस्कृत में इस प्रकार लिख देते हैं, आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती। इस प्रकार से देखिए सर्वप्रथम हमने क्या लिखा, आरंभ गुरुवी, फिर क्रमेण, इसको सही कर लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर गलत है, इसको सही कर लेते हैं हम, क्रमेण, क्रमेण क्षयणी और पुरालघ्वी पश्चात वृद्धिमती। इस प्रकार से हमने इस जो हमारा श्लोक था उसकी जो प्रथम पंक्ति थी उस प्रथम पंक्ति को हमने एक वाक्य के रूप में बनाने का प्रयास किया है और उस वाक्य को फिर हमने संस्कृत के अंदर एक क्रम दिया है और उस क्रम को हम अन्वय की ओर अग्रसर करेंगे। चलिए हमारे पास जो दूसरा वाक्य है उसके बाद में, दिनस्य दिन के पूर्वार्ध दोपहर के पहले, परार्ध दोपहर के बाद, भिन्ना अलग अलग, छाएव, छाएव मतलब होता है विद्यार्थियों छाया के समान, और मैत्री मित्रता। खल सज्जनानाम, यहाँ पर दो पद हैं, खल और सज्जन। खल यानी दुर्जन और सज्जन मतलब अच्छे लोग, सज्जनों की। हमने देखा हमारे पास दो पद थे, पूर्वार्ध और अपरार्ध, परार्ध अर्थात दोपहर के पहले और दोपहर के बाद। पूर्वार्ध मतलब दोपहर के पहले और परार्ध मतलब दोपहर के बाद। भिन्ना अलग अलग, छाएव छाया के समान। अब जो हमारा पद है उस पद के आधार पर उनका जो अर्थ निकला है उस अर्थ को हम एक वाक्य के रूप में हम क्रम से जमाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि दुर्जन और सज्जनों की। अब दुर्जन और सज्जनों की क्या होगी विद्यार्थियों, मित्रता। तो दुर्जन और सज्जनों की मित्रता, हमारे पास वाक्य है दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। दिनस्य पूर्वार्ध है, परार्ध है, अलग अलग छाया के समान। हमारे पास एक अलग वाक्य बनकर आता है विद्यार्थियों, और वह वाक्य क्या है कि दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के दोपहर के पहले दोपहर के बाद अलग अलग छाया के समान होती है। होती है के लिए हमने भवती यहाँ पर लिखा है। अब हम जो इसकी संस्कृत है उसको क्रम से जमा लेते हैं। सर्वप्रथम हमें लिखना है खल सज्जनानाम, फिर उसके बाद में मैत्री, मैत्री के बाद में हमारे पास है विद्यार्थियों दिनस्य, दिनस्य के बाद में पूर्वार्ध, परार्ध, पूर्वार्ध और परार्ध, फिर भिन्नः छाएव, भिन्नः छाएव और भवती। भवती से क्या तात्पर्य लगाया था हमने, होती है। अब जो हमारे पद आए हैं उन पदों के आधार पर हमने एक नया वाक्य का निर्माण किया है और उस वाक्य के आधार पर हम हमारा अन्वय लिखते हैं। हमने अन्वय यहाँ पर इस प्रकार से दोनों जो पंक्तियाँ थी उनको लिख दिया है। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयणी पुरालघ्वी पश्चात च वृद्धिमती। वृद्धिमती को हम सही कर लेते हैं विद्यार्थियों, वृद्धिमती। खल सज्जनानाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छाया इव। अब जो हमारा अन्वय है यहाँ से हम एक बार इसका अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। क्या हमने जहाँ पर शब्दों के अर्थ से अर्थ लगाकर हमने ये वाक्य का निर्माण किया था, क्या यह सही है अथवा गलत है? देखिए आरंभ गुरुवी, आरंभ में बड़ी, क्रमेण क्षयणी क्रम से छोटी होती हुई, पुराह लघ्वी पहले बड़ी पश्चात च वृद्धिमती और बाद में बड़ी होती हुई। खल सज्जनानाम मैत्री, खल दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिनस्य दिन के पूर्वार्ध परार्ध दिन के पहले और दिन के बाद भिन्ना छाया इव भिन्न रूप से है, अलग अलग रूप से हैं छाया की तरह। पूर्वार्ध से मतलब है जो दोपहर से पहले की छाया और परार्ध मतलब दोपहर के बाद की छाया की तरह है। अब यह वास्तविक रूप से क्या कहना चाहता है इसको हम समझेंगे विद्यार्थियों। उससे पहले हम इसके जो पद हैं उन पदों को विच्छेद करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में जो पद परिचय है उसके अंदर पद है, फिर उसका परिचय है और फिर उसका अर्थ है।
हमारे पास पहला पद है विद्यार्थियों आरंभ गुरवी। आरंभ गुरवी से क्या तात्पर्य है कि इकारांत है और स्त्रीलिंग का पद है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में पद बनता है आरंभ गुरवी। इकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है और पद क्या है आरंभ गुरवी। इसका अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? इसका अर्थ होगा आरंभ काले विस्तृता। आरंभिक काल के अंदर जो बड़ी होती है उसे कहते हैं आरंभिक काले विस्तृता। देखो इसका एक उदाहरण है कि जैसे मान लो हमारा घर है, उस घर के सामने वृक्ष है। उस वृक्ष की स्थिति किस प्रकार से होती है? जब सुबह का समय होता है तो सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर गिरती है, प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी, तो उस रोशनी के अंदर उस वृक्ष की जो छाया है वह हमें बहुत लंबी दिखाई देती है। अर्थात सुबह के समय उस वृक्ष की छाया हमें बहुत लंबी दिखाई देती है, लेकिन जब सूर्य धीरे 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 आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ आता है, तब उसकी छाया धीरे 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 घटती हुई हो जाती है। लेकिन जब दोपहर का समय आता है तो हम देखते हैं कि उस वृक्ष की जो छाया है वह बिल्कुल उसी वृक्ष के नीचे ही दिखाई देती है, अर्थात उस समय वह सबसे छोटी हो जाती है। लेकिन जब दोपहर के बाद का समय आरंभ होता है तब वही वृक्ष की जो छाया है वह उस दूसरी दिशा के अंदर निरंतर बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और जब सायंकालीन समय होता है तो वह जो वृक्ष है उसकी छाया हमें सुदीर्घ अर्थात बहुत बड़ी दिखाई देती है। क्रमेण, क्रम अकारांत है, पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति का एक वचन है जिसका अर्थ है क्रमशः। क्रम अकारांत है, पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा विद्यार्थियों? क्रमेण, जिसका अर्थ क्या होगा? क्रमशः। क्षयणी, क्षयणी हमें साफ दिख रहा है विद्यार्थियों, इकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन होगा जिसका अर्थ क्या होगा? क्षीणा, अर्थात क्षीण। पूरा, पूरा विद्यार्थियों एक अव्यय है। हम बार बार इस श्लोकों के अंदर हमने काफी सारे अव्यय देखे हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे एक अव्यय है पूरा। पूरा का अर्थ क्या होगा? आदौ, अर्थात बहुत पहले, काफी पहले। लघ्वी, लघ्वी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? लघ्वी से तात्पर्य है अत्यल्पा, अर्थात बहुत छोटी। लघ्वी क्या है विद्यार्थियों? इकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? लघ्वी। पश्चात, पश्चात विद्यार्थी एक अव्यय पद है, अव्यय पदम, जिसका अर्थ है अनंतरम। च अव्यय पदम, च भी एक अव्यय पद है और उसका अर्थ क्या है? और। वृद्धिमती, वृद्धिमती क्या है विद्यार्थियों? इकारांत, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन, जिसका अर्थ क्या है? वृद्धि युक्ता, अर्थात बढ़ी हुई। इसके शेष पद देखते हैं विद्यार्थियों। हमारे पास है खल सज्जनानाम, दो पद है, खल और सज्जनानाम। खल सज्जन अकारांत है विद्यार्थियों, पुल्लिंग का है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और इसका अर्थ क्या होगा? दुर्जनानाम खल सज्जनानाम। दुर्जनानाम से क्या तात्पर्य है? खल और सज्जनानाम च, दो पद हो गए, दुर्जनानाम और सज्जनानाम। मैत्री, इकारांत, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। मैत्री इकारांत है, दीर्घ इकारांत है विद्यार्थी। ये मैत्री दीर्घ इकारांत, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन, जिसका अर्थ क्या है? मित्रता। दिनस्य, दिन पद है, अकारांत है और नपुंसक लिंग है। षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? दिनस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और अर्थ क्या होगा? दिवसस्य। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, अकारांत है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन, अर्थ क्या होगा? समयवाचक है, अर्थात एक समय को बताने वाला है। हमने देखा कि पूर्वार्ध और अपरार्ध। छाएव, छाया, इव, और इव क्या है विद्यार्थियों? अव्यय पद है। इव का मतलब होता है समान। हाँ, चलिए अब हम इसके जो भावार्थ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं
उससे पहले हमें प्रसंग का अध्ययन करना है। हम प्रसंग का अध्ययन करेंगे और फिर इसके भावार्थ का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रसंग में देखिए हमारे पास क्या है कि प्रस्तुत श्लोक है अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सेमुषी प्रथमो भागः इत्यस्य सुक्तिमौक्तिकम इति शीर्षक पाठात् उद्धृत है। यह पंक्ति हमने हर श्लोक के अंदर पढ़ी है ताकि हमें यह स्मृत हो जाए, हम इसे याद कर सके और परीक्षा में हम इसे लिख सके। क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी प्रथमो भाग के सुक्तिमौक्तिकम इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में खल सज्जनानां मैत्री विषये वर्णितम। खल अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है उसके और जो सज्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता के बारे में बताया गया है। इस श्लोक के अंदर विद्यार्थियों जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी मित्रता और जो सज्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता के बारे में बताया गया है। अब क्या बताया गया है उसको हम विस्तृत तौर पे यहाँ पर समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास है दुर्जनानां मैत्री पूर्वाहनस्य छाया इव भवति। जो दुर्जन व्यक्ति होता है अर्थात सज्जन के विपरीत दुर्जन, जो दुर्जन व्यक्ति है विद्यार्थियों अर्थात जो सज्जन नहीं है उसकी जो मित्रता है उसकी मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान है। अब पूर्वाहन की छाया किस प्रकार से है विद्यार्थियों? जैसे यह हमारे पास में एक वृक्ष है और यहाँ पर सूर्य है, तो इसकी छाया जब प्रातःकाल होगी तब इसकी छाया इस प्रकार से होगी। जब इसकी छाया होगी प्रातःकाल में क्या होगी विद्यार्थियों? दीर्घ होगी अर्थात लंबी होगी। जब यह धीरे धीरे इस तरह से आता जाएगा विद्यार्थियों तो इसकी छाया धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अंत में इसकी छाया सिर्फ यहाँ तक रह जाएगी। अर्थात पूर्वाहन से छाया, जो दुर्जन व्यक्ति होती है उसकी जो मैत्री होती है, उसकी जो मित्रता होती है वह जो प्रातःकालीन छाया होती है उसके समान है, पूर्वाहन की छाया के समान है। या और आरंभे सुविस्तृता भवति। हमने देखा कि जो उसकी मित्रता है वह आरंभ में कैसी है? इसकी छाया आरंभ में सुदीर्घ है, यहाँ तक फैली हुई है, परंतु शीघ्रमेव तस्या क्षया अपि भवति, और निरंतर वह छोटी होती जाती है और अंत में हमने देखा कि जो छाया है वह बिल्कुल जो वृक्ष है उसके पास में आ जाती है। परंतु सज्जनानां मैत्री, परंतु जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी मित्रता, सज्जनानां मैत्री, जो सज्जन है उनकी मित्रता अपराह्न से छाया इव भवति, दोपहर की छाया के समान है। अब दोपहर की जो छाया है विद्यार्थियों, हमने देखा था कि जो हमारा वृक्ष था उस जो वृक्ष की छाया है वह सिर्फ वहीं पर उपस्थित थी। या आरंभे अत्यल्पा, वह आरंभ में बहुत छोटी होती है। अनंतरम च क्रमेण वर्धमाना सन्ति, और धीरे 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 यह क्या होती जाती है विद्यार्थियों? यह दीर्घ होती जाती है। जब शाम का समय आता है तब यह बड़ी होती जाती है। अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता सर्वप्रथम दीर्घ होती है और फिर धीरे 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 कम होती जाती है, और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता आरंभ में छोटी होती है और फिर बाद में वह धीरे 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 बढ़ती हुई जाती है। अब हमने इसमें इस श्लोक के अंदर देखा कि विद्यार्थियों जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता आरंभ में दीर्घ होती है और बाद में धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता आरंभ में क्षीण होती है और बाद में धीरे धीरे दीर्घ हो जाती है। अर्थात दुर्जन की जो मित्रता है वह मित्रता धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाती है और सज्जन की मित्रता क्षीणता से शुरू होकर अर्थात कम से शुरू होकर दीर्घता को प्राप्त करती है। यह हमने इस श्लोक के अंदर जाना। तो हमें किस प्रकार की मैत्री रखनी है यह हमें इस श्लोक से ज्ञात होता है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक के अनुवाद का अध्ययन करते हैं।
विद्यार्थियों, श्लोक का जो हिंदी अनुवाद है उसमें हम इस श्लोक के जितने भावार्थ हैं उस भावार्थ को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हमें किस प्रकार की मैत्री रखनी चाहिए या किस प्रकार की मैत्री का हमें प्रयोग अथवा हमारे जीवन में उसे उतारना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान होती है। जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी जो मित्रता होती है वह किस के समान होती है? पूर्वाहन के समान। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, दुर्जन और सज्जन। चलिए विद्यार्थियों, दुर्जन और सज्जन हमने लिख लिया। अब उनकी मित्रता को हम देखते हैं कि जो दुर्जनों की मित्रता होती है वह पूर्वाहन की जो छाया होती है उसके समान होती है, और जो आरंभिक काल में विस्तृत होती है परंतु जल्द ही घटने लगती है। अर्थात हमने छाया के माध्यम से देखा था कि एक वृक्ष की जो छाया है वह छाया जब पूर्वाहन की होती है तब वह सुदीर्घ होती है और धीरे धीरे वह क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार से जो अपराह्न की छाया है वह आरंभ में क्षीण होती है और बाद में दीर्घ होती जाती है। अर्थात जो सज्जन की मित्रता होती है वह अपराह्न की छाया की तरह होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान होती है। यह हमने देखा है। चलिए विद्यार्थियों, इनकी मित्रता आरंभ में विस्तृत होती है परंतु जल्द ही घटने लगती है, और इनकी मित्रता आरंभ में छोटी होती है और बाद में क्रमशः बढ़ने लगती है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता निरंतर बढ़ती है और जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता निरंतर घटने लगती है। इस श्लोक के अंदर यही बताया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया। उन श्लोकों से हमने एक हमारे जीवन के लिए नए जो करने योग्य कार्य हैं उनको हमने जाना है। अब हम आगे की कक्षा में हमारे शेष बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे और उनसे भी हम कुछ इस प्रकार से सीखेंगे ताकि हम हमारे जीवन में नई उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई कक्षा के साथ, शेष बचे हुए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।